ओम शांति। छठ पूजा का असली अर्थ हम सातवां विषय कर रहे हैं। इस पर्व में सूर्य को अर्घ देने का क्या महत्व है? सूर्य को अर्घ श्रद्धा या शक्ति का अनुभव कि सूर्य ज्यादा शक्तिवान है। श्रद्धा या शक्ति का अनुभव। हर वर्ष छठ पूजा पर लाखों लोग जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ जल अर्पित करते हैं। सूर्य को अर्घ जल अर्पित करते हैं। ये दृश्य केवल एक भक्ति क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा और प्रकृति के बीच ऊर्जा का संवाद है। ऊर्जा का संवाद है। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान कहता है, अर्घ देना केवल सूर्य की पूजा नहीं, बल्कि परमात्मा रूपी ज्ञान सूर्य से प्रकाश और शक्ति लेना है। ये प्रकाश और शक्ति ऊपर से भेजी। बल्कि परमात्मा रूपी ज्ञान सूर्य से प्रकाश और शक्ति लेना है। मुरली है 17 अप्रैल 2024। बच्ची, मैं हूं ज्ञान सूर्य। जो मुझसे योग लगाते हैं वो मेरे समान तेजस्वी बन जाते हैं। सूर्य का प्रतीक परमात्मा शिव की शक्ति का दर्पण है। भौतिक सूर्य तो प्रकृति का अंग है, पर आध्यात्मिक सूर्य है परम आत्मा शिव। भौतिक सूर्य तो प्रकृति का अंग है, पर आध्यात्मिक सूर्य परमपिता परमात्मा शिव है, जो सदा प्रकाशमान है, कभी अस्त नहीं होता। छठ पूजा में सूर्य को अर्घ देना उस परमात्मा की शक्ति का स्मरण करना, जिससे समस्त जगत जीवन और प्रकाश पाता है। मुरली 8 जनवरी 2024। जैसे सूर्य से सारा संसार उजाला पाता है, वैसे बाप से सब आत्माएं शक्ति पाती हैं। उदाहरण, जैसे पौधे सूर्य की किरणों से हरियाली पाते हैं, जैसे पौधे सूर्य की किरणों से हरियाली पाते हैं, वैसे आत्मा भी ईश्वर के ज्ञान सूर्य के आधार पर आत्मा को जीवन शक्ति पाती। आत्मा अपने जीवन शक्ति को पाती है, क्योंकि जो आत्माएं हैं वो भी मांग रहे हैं कि जीवन शक्ति मांग। अर्घ देने का वास्तविक अर्थ अर्पण नहीं, समर्पण।
अर्घ देने का वास्तविक अर्थ अर्पण नहीं, समर्पण। जब हम जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते हैं तो वो जल आत्मा की भक्ति, पवित्रता और निष्ठा। तो वह जल आत्मा की भक्ति, पवित्रता और निष्ठा का प्रतीक है। ब्रह्मा कुमारी की दृष्टि से अर्घ देना यानी अपने संकल्प और अपने मन को परमात्मा को समर्पित करना। मुरली 14 फरवरी 2024। बच्चे, अर्पण का अर्थ है मन, वचन, कर्म को मेरे आदेश अनुसार चलाना। हर बार, हर समय नहीं, जैसा बाबा का आदेश मिले उसी अनुसार। अर्पण का अर्थ मन, वचन, कर्म को मेरे आदेश अनुसार समझाना। बच्चे, अर्पण का अर्थ है मन, वचन, कर्म को मेरे आदेश अनुसार चलाना। कोई दीपक जलता है और अंधकार मिटाता है, वैसे ही जब आत्मा अपने मन को ईश्वर को अर्पित करती है तो अंदर का अंधकार, अज्ञान मिट जाता है। तो अंधकार, अज्ञान मिट जाता है। अर्घ में जल क्यों अर्पित किया जाता है? जल शुद्धता का प्रतीक है। ये मन की साफ और पारदर्शिता स्थित होती है। ये मन को उसकी साफ और पारदर्शी स्थिति को दर्शाता है। जब व्यक्ति सूर्य को जल अर्पित करता है तो वे भीतर से कहता है, हे परमात्मा, मेरा मन भी इस जल की तरह शुद्ध करो। छठ पूजा का असली अर्थ। मुरली मई 3, 2024। बच्चे, मन की शुद्धता ही सच्ची भक्ति है। जब मन स्वच्छ है तभी ज्ञान का सूर्य चमकता है। ज्ञान प्रत्यक्ष। उदाहरण के लिए, जैसे गंदे शीशे पर रोशनी नहीं पड़ती, वैसे ही अशुद्ध मन परमात्मा को की किरणें नहीं पकड़ सकती। जो अशुद्ध मन है वो परमात्मा की किरणें नहीं पकड़ सकता। जल अर्पण मन को निर्मल बनाने का साधन। सूर्य को जल देने की दिशा पूर्व और पश्चिम, पूर्व और पश्चिम का रहस्य। छठ में लोग उगते हुए सूर्य को और डूबते सूर्य को, दोनों को अर्घ देते हैं। पहले किसको देते हैं? डूबते सूर्य को कि उगते सूर्य को? उगते सूर्य को। नहीं, पहले देते हैं। हाँ जी, पहले 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 डूबते सूर्य को देते हैं। हमने किया था कि स्नान और क्या बोलते हैं, नहाना और करना, कुछ खाना, शुद्ध अन्न खाते हैं। और दूसरे दिन करते हैं खरना। और खरना करने के लिए नहा धो करके, मतलब
उपवास रखते हैं सारा दिन, शाम को सूरज छुपते हुए का अर्घ देते हैं, फिर अगले दिन सूर्य को दोबारा अर्घ देते हैं। 3 बार अर्घ देते हैं, पहले भी देते हैं, शाम को देते हैं, फिर अगले दिन उगते हुए सूर्य को, और 2 बार उगते हुए सूर्य को देते हैं, 1 बार डूबते हुए सूर्य को देते हैं। जिस दिन खरना करते हैं उस दिन भी वह उपवास रखते हैं, उस दिन भी सवेरे नहाते हैं। सवेरे पता नहीं, मेरे को नहीं दिखाई दे रहा कि अर्घ देते हैं या नहीं देते, परंतु रात को, शाम को सूर्य को अर्घ देने के बाद, सारा दिन व्रत रखने के बाद रात को गुड़ और चावल खाते हैं प्रसाद में, और रात को फिर सारी रात नियम अनुसार पानी में खड़ा होना होता है। परंतु कोई कोई सारी रात खड़े होते हैं, कोई शाम को जाकर खड़े हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर घर आके सो जाते हैं, फिर सवेरे उठकर चले जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। कोई सवेरे 2 घंटे 4 घंटे के लिए खड़े हो जाते हैं, जैसा जैसा उनको लगता है, मैंने देखा वो वैसे खड़े होते हैं। सारी रात नहीं खड़े रहते। कुछ ही आत्माएं सारी रात पानी में खड़ी रहती हैं, जिन्होंने विशेष कोई मन्नत मानी होती है। छठ में लोग उगते और डूबते सूर्य दोनों को ही अर्घ देते हैं। ये दर्शाता है कि ईश्वर का प्रकाश सुख और दुख दोनों में समान रूप से स्वीकार्य है। बच्चे, मुरली है 9 अगस्त 24 की, बच्चे सुख दुख में समान रहो, दोनों ही अवस्था में बाप को याद करो। सुख है तो भी, तो दुख आए तो भी। यही है सच्चा योग। उदाहरण, उगते सूर्य को अर्घ, नई शुरुआत की कृतज्ञता, और डूबते सूर्य को अर्घ, अंत को भी स्वीकार करना, क्योंकि हर अंत में एक नई सुबह छिपी हुई होती है। छठी पूजा और योग की शक्ति का संबंध। जब भक्त जल में खड़े होकर सूर्य की ओर निहारते हैं, तो वे केवल दर्शन नहीं, एक गहरा ध्यान योग है। उनकी एकाग्रता उनकी एकाग्रता, स्थिरता और शुद्ध संकल्प आत्मा को परमात्मा की किरणों से जोड़ते हैं। दृष्टि से ये योग बल का प्रयोग, बी के दृष्टि से योग बल का प्रयोग। मुरली 27 जून 2024। योग बल से ही पुराना संसार नया बनता है। योग ही है जो आत्मा को प्रकाशवान बनाता है। उदाहरण, जैसे सूर्य की किरणें दर्पण से टकराकर प्रकाश फैलाती है, वैसे योग में आत्मा जब ईश्वर से जुड़ती है तो उसकी किरणें दूसरों को भी शक्ति देती है। अर्घ का छिपा संदेश। स्वयं को प्रकृति से जोड़ो। अर्घ देने का एक और रहस्य, ये प्रकृति के 5 तत्व जल, सूर्य, वायु, भूमि, आकाश से जुड़ने की प्रक्रिया है। जब हम जल और सूर्य के बीच खड़े होते हैं तो आत्मा प्रकृति के साथ संतुलन में आती है। मुरली 11 नवंबर 2023। प्रकृति माँ है,
वे तुम्हारी सेवा करती है। जब तुम शुद्ध बनते हो तो वे भी शांत और सुंदर बनती है। सुंदर, शांत और सुंदर बनती है। उदाहरण, छठ पर्व पर्यावरण की सबसे सुंदर आध्यात्मिक पूजा है। आध्यात्मिक पूजा है जहाँ कोई मूर्ति नहीं, कोई मंदिर नहीं, सिर्फ सूर्य, जल और आत्मा का मिलन है। सच्चा अर्घ, याद की धारणा। वीके के अनुसार सूर्य को अर्घ देने का सच्चा अर्थ है परमात्मा को याद कर आत्मा को शक्ति देना। भक्ति का जल तभी सफल होता है जब उसमें योग की धारणा भरी हो। मुरली, 2 सितंबर 2024। बच्चे, सच्ची पूजा है याद की पूजा। जो मुझे याद करते हैं मैं उन्हें शक्ति और सुख देता हूँ। उदाहरण, बिना याद के दिया हुआ जल सिर्फ पानी है, पर याद से दिया गया अर्घ बनता है। आत्मिक ऊर्जा का प्रवाह। समापन अर्घ का गूढ़ अर्थ। छठ पूजा का अर्घ केवल सूर्य की पूजा नहीं, बल्कि आत्मा की परम आत्मा से पुनः जुड़ने का साधन है। जब आत्मा निर्मल बनती है और परमात्मा रूपी ज्ञान सूर्य से शक्ति लेती है, तभी ये सच्चा अर्घ बनता है। मुरली, 12 दिसंबर 2023। मैं पहूं परम ज्योति। बच्चे, जब मुझसे योग लगाते हो तो उनकी आत्मा सूर्य समान आत्मा सूर्य समान तेजस्वी बन जाती है। निष्कर्ष, सूर्य को अर्घ देने का असली अर्थ बाहरी सूर्य से नहीं, बल्कि अंतर आत्मा के सूर्य से जुड़ना। जब आत्मा परमात्मा से शक्ति लेती है तो उसका जीवन भी प्रकाशमय और सुखमय बन जाता है। तो उसका जीवन भी प्रकाशमय और सुखमय बन जाता है। यही छठ पूजा का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संदेश है। ज्ञान सूर्य से जुड़ो, अंधकार मिटाओ और अपने जीवन को दिव्यता से भरो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो
9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।